राजनगर पार्ट 2 का बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने। हमने तो मोदी का शक्ल देख के जो ना उस दिन आए थे तो उस दिन हाथापाई पे उतर गए थे। एमपी सबके पास होके आ चुके, कोई सुनवाई नहीं है। आप एक बार गौर कीजिए, ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो लेकिन बिल्कुल भी नहीं, सारे लोगों को टाइफाइड हो रहा। अभी भी जाके देखो आप हॉस्पिटल। जब ये जीत गया चद्दर तान के घर में सो गया। तो आप खुद सोचिए कि इसका जो कमीशन है वो कहाँ कहाँ जाता है। आता है तो 5-7 मिनट इतना बदबूदार गंदा पानी आता है। आज के लेकिन वो हम लोगों का जैसे गला रेतते हैं ना, वैसे रेत दिए। ये बोला जा रहा है कि बोर के लिए आप जमीन दो। जब सरकार अपने आप जमीन नहीं देगी, ना कभी शक्ल दिखाई है ना कुछ नहीं। जब वोट का समय आता तभी विधायक जी दिखते हैं। कि मेरे को तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, मैं पैसों से जीत कर आया हूँ। मरेंगे तो नहीं ना, क्या करेंगे? उसका कारण यहाँ पर बिल्डिंग माफिया है। 4 इंजन लगने के बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं है। ये दिन हम लोग नहीं देखे थे। मोदी जी से गुजारिश है कि आएगा और गंदा पानी आता है, पूरा गंदा नाली का पानी, गटर का पानी। नहीं तो अगली बार हम तरसाएंगे आप लोगों को। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव तिवारी। आप एक और बार देख रहे हैं सक्रिय भारत। गर्मियों का समय आ चुका है और जैसा आपको पता है कि गर्मी के आते ही दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो बढ़ जाती है। चाहे बात करें हम कम पानी की या गंदे पानी की, या सीवर हमें फुले हुए मिलते हैं, लीक होते हुए मिलते हैं, ऐसी गलियां जहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं है, वाटर टैंकर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है, पानी ठीक से मिल नहीं रहा है। ये समस्या बहुत आम है दिल्ली में। और आज अभी हम मौजूद हैं RWA की मीटिंग, जो कि राजनगर 2 के जितने भी ये निवासी हैं ये मेरे साथ खड़े हैं, परेशान हैं, समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ पे अपनी तकलीफें लेकर आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं राजनगर से सत्यम ज्वेलर्स वाली गली में रहता हूँ। 1983 से मैं और मेरी फैमिली रह रही है। और पानी की जो समस्या है ना, पिछले लास्ट 4 सालों से है। इतनी समस्या है, पार्षद, कॉर्पोरेटर, MP सबके पास होके आ चुके, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और क्या कुछ समय है पानी आने का? सुबह आता है, शाम को? मतलब हमें 4 बजे उठना पड़ता है पर्टिकुलर पानी के लिए। मोटर चलाते रहो, हर 10 मिनट बाद आता है तो 5-7 मिनट इतना बदबूदार गंदा पानी आता है। उसकी इमेज तक मैंने अपने ये कैलाश गहलोत जी को शेयर की है, कोई रिप्लाई नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। उसके बाद जेई साहब आते हैं, वो कहते हैं जी आप टैंकर ले लो। टैंकर मैं सीनियर सिटीजन होते हुए पानी नहीं चढ़ा सकता। मैंने यही रिप्लाई दिया, आप ऐसा करो अपना आदमी भेज दो, टंकी भेज दो, टैंकर भेज दो, मेरे घर में पानी इंस्टॉल कर जाए, डेट्स ऑल। सुबह 4 बजे जो पानी आता है वो बिल्कुल गंदा बदबूदार। बिल्कुल, हाँ, तो सुबह 4 बजे से कितने घंटे तक ये गंदा पानी आता है? मतलब 5 बजे बिल्कुल ही डेड हो जाता है, बिल्कुल कोई बूंद पानी का मतलब नहीं। फिर पूरे दिन पानी आता नहीं है? कोई मतलब नहीं जी। 1 घंटा सुबह पानी आता है, वो भी गंदा। हाँ, बहुत गंदा आता है। और यहाँ के विधायक पार्षद से कंप्लेन करी आपने? दोनों को करिए, कोई उन्होंने कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई विधायक ने समाधान दिया है? कौन विधायक कहाँ से समाधान देंगे? जब रोड पे दिखे हैं और कभी नहीं। जब वोट का समय आता तभी विधायक जी दिखते हैं। अब उसी टाइम दिखे थे, उनको अपना समझ के, लेकिन वो हम लोगों का जैसे गला रेतते हैं ना, वैसे रेत दिए। आज बकरीद है ना, तो वही हम लोग को हलाला कर दिए एकदम सबका यहाँ पर। हाँ, वो बकरी जैसे हलाल होता है वैसे हलाल किए हैं यहाँ के विधायक का सांसद लोग। कैलाश गहलोत आए हैं इस राजनगर पार्ट 2 में। राजनगर पार्ट 2 का बेड़ा गर्क कर दिया इस बंदे ने। ना कभी शक्ल दिखाई है ना कुछ नहीं, सिर्फ वोट की खातिर अपना घूमता रहा। जब ये जीत गया चद्दर तान के घर में सो गया। कभी आके देखा नहीं कॉलोनी का क्या हाल हो रहा है, क्या किसी को क्या जरूरत है, कहाँ पानी जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ बत्ती है, कहाँ नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। जरा से इससे कोई सवाल कर रहा हो तो कपड़े फाड़ने को आता है। ये बिल्कुल माइनस जल्द करने का बंदा है। जिंदगी में भूल कर भाई इसको कभी लीडर मत बनाना। पानी है नहीं है, आज क्या व्यंजन बनाए? बिसलरी वाला बोतल मंगा के बेटा बनाते हैं। मरेंगे तो नहीं ना, क्या करेंगे? मतलब हर तरीके से नोट जा रहा है बस। बस हर एक तरीका से हम लोग परेशान हैं। रोजगार नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जो है वो भी जा रहा है। बस नोट जा रहा है। बिसलरी वाला बोतल मंगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिसलरी का भी बोतल दुकान पे नहीं मिलता है 2-2 दिन पे नहाने के लिए। कभी सोचा था ऐसा कि अगर भाजपा को दिल्ली में लाएंगे तो ये दिन देखने को मिलेंगे? ये दिन हम लोग नहीं देखे थे। मोदी जी से गुजारिश है कि ये दिन तो सपना। पानी का जो दिक्कत है वो मिले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सारे लोगों को टाइफाइड हो रहा। अभी भी जाके देखो आप हॉस्पिटल में कितने सारे लोग बने हैं। गंदा पानी पी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। समझ। विधायक जी के वादे क्या थे जब वोट मांगने आए थे? हाँ। वो बोले थे कि पानी देंगे, बिजली की जो समस्या है उसको मीटिंग करके गए थे। हमारे घर के आगे सड़क पर मीटिंग करके गए थे बेटा। साथ में हम लोग की मीटिंग करके हम लोग के साथ में मीटिंग करके गए थे। एहसास दिला के गए थे कि आप लोगों को कोई चीज का कमी नहीं होगा। अभी इस बार भाजपा की सरकार बनाइए आप लोग, और हम हर एक तरीका से मदद करेंगे। हम लोग एकदम दिलो जान से भाजपा का सरकार बनाए थे। और ऐसा क्यों है? ये पता नहीं भाई क्या है,
या तो ये पॉलिटिकल है। आज पानी आया हमारे से 3 मकान पहले 4 बजे से 7 बजे तक आया है, और मेरे 4 मकान बाद में मकान है, कोई पानी का बूंद नहीं है। और उसके बाद रिप्लाई ये आता है कमांड टैंक में प्रेशर कम आ रहा है। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी दिल्ली की व्यवस्था हो गई आपकी कि 4 मकान पहले तो पूरा पानी है और 4 मकान बाद पानी नहीं है। सादनगर में पूरा पानी है, हमारे को क्यों पानी के लिए तरसाया जा रहा है? तो केजरीवाल की सरकार में भी यही व्यवस्था थी। पानी का थोड़ा था, उनका सुधार हुआ था, लेकिन जब उससे पहले जो भी व्यवस्था थी, जो भी सरकार थी, पानी का। और जब से 1 साल से भाजपा आई है, अरे बस 4 इंजन लगने के बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं है। डबल इंजन की सरकार फेल होती थी। 4 इंजन की फेल है। अच्छा, आपकी उम्र में मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा है, तो सुबह 4 बजे उठने में तकलीफ भी होती होगी आपको? पानी के लिए तो उठना पड़ेगा, बार बार पानी को सूंघना पड़ता अरे होगा। सूंघना, नीचे खोल के पानी फेंकते रहो, बाथरूम में बदबू, मतलब कई घंटों तक रहती है बदबूदार। अच्छा, कोई अगर ये वीडियो पार्षद जी या विधायक जी देख रहे हैं तो कोई सुनवाई, कोई अपील करेंगे आप उनसे? भाई यही हाथ जोड़ के हमारी तो प्रार्थना है, हमें पानी के लिए मत तरसाओ, नहीं तो अगली बार हम तरसाएंगे आप लोगों को। हमने तो मोदी का शक्ल देख के जो ना इस पार्षद को जिताने के लिए हमने जी जान एक कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि हमारी जो 3-4 इंजन की सरकार है, ये मूलभूत सुविधाएं जो ना अपने राजनगर पार्ट 2 को देंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही सुनता नहीं है। यहाँ अभी पीछे मीटिंग में आया था, कह रहा मैं हाँ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जल्दी जो ना पानी मिल जाएगा। ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं। अब जो भाजपा की इमेज जो ना वो खराब हो रही है सिर्फ एक विधायक की वजह से। लोग जो ना ये कहना शुरू कर दें केजरीवाल ही अच्छा था। माता जी, ये किस प्रकार की तानाशाही देखने को मिल रही है राजनगर में? किस प्रकार की मिल रही है? तो यही है कि बस हमें परेशान किया जा रहा है। सिर्फ वोट ले बाद में परेशान करो पब्लिक को। हम लोग इतना परेशान, मेरा बेटा प्राइवेट जॉब करता है, 4 बजे हम उठते हैं, ऊपर नीचे। आप एक बार गौर कीजिए, ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनको लगातार इतनी जो यहाँ पे कंप्लेन दी गई है, इसके बाद भी मुझे लग नहीं रहा कोई, मतलब इसके बाद कोई आप लोगों को सुविधा देखने को कोई नहीं, पानी का सुधार ही नहीं हुआ। हमें पानी का रिक्वेस्ट है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। बाकी देखने आते हैं विधायक साहब रोड पे? अरे नहीं, हमने अभी तक देखा ही नहीं है उनको यहाँ पे, देखा ही नहीं है। हमने पार्लर में देखा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही थी उनकी, जब एक आम नागरिक उनसे कोई समस्या का कुछ बोल रहा था, तब वो भड़क गए उस पे। आपने रंगपुरी में उन्होंने बोला कि मेरे को तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, मैं पैसों से जीत कर आया हूँ, बस पैसों से जीत के आया हूँ, ये बात बोली उन्होंने। बोलिए ये बात। मतलब एक विधायक लोगों ने मुझे नहीं जिताया, मैं तो पैसे देके जीता हूँ। अभी हमारे साथ RWA राजनगर पार्ट 2 के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप नवानी जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ उन्होंने डिस्कशन करी और क्या अगले कदम ये सब यहाँ पे लोग मिलके उठाने वाले हैं। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आज आप देख ही रहे होंगे कि राजनगर पार्ट 2 में जो पानी का संकट है वो पिछले 7-8 दिनों से गहराया हुआ है, और जब भी यहाँ गर्मियाँ आती है पानी का संकट यहाँ पर लगातार बनता है। तो जो पानी का संकट है, आज उसके लिए राजनगर पार्ट 2 में हमने मीटिंग बुलाई और आज हमने आइडेंटिफाई किया है जितने भी ड्राई एरिया है, यानी जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, उसका आज हमने डेटा लिया है और हम इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालने जा रहे हैं। वैसे भी हमारी लीगल टीम रिट पिटीशन डालती रहती है मूलभूत अधिकारों के ऊपर, और ये रिट पिटीशन स्पेसिफिकली हम ड्राई एरिया के लिए डाल रहे हैं, जिसमें हम CEO, दिल्ली जल बोर्ड और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और साथ में दिल्ली गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी को रिस्पोंडेंट की कैपेसिटी में पार्टी बना रहे हैं। और पेटिशनर आप देख ही रहे हैं, जितने भी हमारे सम्मानित निवासी हैं, ये लोग पेटिशनर की भूमिका निभाएंगे। और उस पर हमारी 2 प्रेयर होंगी, एक तो टेक्निकल इंस्पेक्शन की, और दूसरा जितनी भी जर्जर पाइपलाइन है उनको चेंज किया जाए, और तीसरा जो डिमांड हम लगातार दोहरा रहे हैं, हमें एक नया UGR चाहिए। तो इन तीनों डिमांडों के लिए हम रिट पिटीशन के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। जबकि जून से समर वेकेशन पड़ रही है, लेकिन हम स्पेशल अप्रूवल लेकर के इस पिटीशन को वेकेशन बेंच के पास लगाने चाहिए। जब वोट मांगने का समय था तब अच्छा पानी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, यही बोला जाता है कि आपको पानी मिलेगा, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी एप्लीकेशन तक नहीं सुनते वो लोग। हम उनके ऑफिस भी गए एप्लीकेशन लेकर के, कुछ नहीं, सिर्फ एक बोर की बात करते हैं कि बोर के लिए जमीन दो। ये बोला जा रहा है कि बोर के लिए आप जमीन दो। जब सरकार अपने आप जमीन नहीं देगी
आएगी तो क्या हम अपने दरवाजे पे जमीन कहाँ से देंगे इनको बोर के लिए? अभी हाल ही की बात है, जो इंजीनियर आया वहाँ पे, उन्होंने कहा बोर के लिए जमीन दो। बोर के लिए जमीन हम कहाँ से देंगे? हम तो आम जनता है, सड़क भी सरकार की है, तो बोर के लिए जमीन हम कहाँ से देंगे? यानी कि कहने का मतलब है बोरवेल लगाना है तो आपको अपनी जमीन देना है। बोरवेल चल रहे हैं वो पुराने सारे फेल हैं, सब बंद है, सब सब बंद है, फेल खराब है। ये हाल हो रखा है पानी का, बहुत बुरा हाल है हम लोगों का। मतलब जो आप लोगों के विधायक पार्षद हैं, हाँ। अब आपसे ऐसा रवैया अपना लिया है कि तुम कौन हम कौन? इग्नोर। हर रोज मेरा मैसेज आता है एमएलए को भी, एमएलए को हर रोज हम लोग मैसेज लिखते हैं, पड़ोसी हम लोग हर रोज लिखते हैं कि पानी नहीं आ रहा, अपडेट दे रखी है उनको। लेकिन मजाल जो एक क्वेश्चन भी आया हो कि हाँ क्यों नहीं आ रहा या नहीं, कोई जवाब नहीं। पानी से ना, पानी को लेके बहुत परेशान है। सुबह 4 बजे से इतना गंदा पानी आता है, हम पानी पीने के लिए कहाँ पर जाएं? पानी टंकर से मंगा के पीते हैं, 1000 रुपए टंकर वाले को देते हैं, प्राइवेट से टंकर मंगा के पीते हैं। बहुत परेशान है पानी के लिए। अच्छा, सुबह 4 बजे उठते होंगे, कितने घंटे पानी आता है? क्या पता, 5 मिनट भी नहीं आएगा। और गंदा पानी आता है, पूरा गंदा, नाली का पानी, गटर का पानी। अगर रोज इतने गंदे पानी को सूंघेंगे, चेक करेंगे तो बीमारी होने के भी जो चांसेस है कितने बढ़ जाते हैं। बीमार है घर में, मेरे हस्बैंड को तो पानी का बहुत दिक्कत है। गंदे पानी से टाइफाइड का भी बहुत बच्चे हैं हमारे घर में, छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनके पेट में भी फोड़े बने हुए, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा गंदा पानी पी के, ब्लीडिंग भी बहुत हो रही है हस्बैंड को। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बिना नहाए दफ्तर जा रहे हैं, पानी नहीं है। बर्तन धोने से पहले, बर्तन इस्तेमाल करने से पहले आदमी सोच रहा है कि खाना मंगाना पड़ रहा है हमें। अच्छा, ये पानी नहीं है, बर्तन बाहर से खाने मंगाने में पैसे देने पड़ रहे हैं, टैंकर को पैसे देने पड़ रहे हैं, सरकार होने के बाद कहाँ पर जाएगा? सर, हम लगातार देख रहे हैं कि इतने सालों से जब भी गर्मियाँ आती हैं तो दिल्ली में राजनगर का ये हाल हो जाता है। पानी की समस्या होती है, लोग टैंकर के पीछे भागते हैं, टैंकर माफिया का जो एक ट्रेंड है वो चलने लग गया है, पैसा दे के टैंकर मंगाते हैं लोग, बहुत लाइनें लगती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब कमांड टैंक बना था उसकी कैपेसिटी थी निश्चित, और कमांड टैंक एक पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। लेकिन राजनगर पार्ट 2 हो या आसपास की जितनी भी कॉलोनी हो, उसमें पार्ट 1 भी है, सादनगर भी है, यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जैसे आपने अभी टैंकर माफिया की बात की, यहाँ एक और माफिया पनप रहा है और बल्कि स्टैब्लिश है, बिल्डर माफिया और लैंटर माफिया। ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगातार एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, और आप यकीन मानिए हर महीने लगभग 30 से 40 कनेक्शन का बोझ ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। तो चाहे हम कितनी भी पाइपलाइनें चेंज करा लें, 5 साल के बाद अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो उसकी कैपेसिटी जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ा कारण जो आपने मुझसे पूछा, उसका कारण यहाँ पर बिल्डिंग माफिया है, उसका कारण यहाँ पर लेंटर माफिया है। अगर ये वीडियो अगर विधायक साहब देख रहे हैं तो क्या कुछ बोलेंगे उनसे? मैं अब क्या कुछ बोलूंगी, वो तो हमारे गली में आने लायक ही नहीं रह गए हैं। मैं क्या कुछ बोलूंगी, मैं तो एकदम सीना ठोक के बोल रही हूँ कि जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें, हम लोगों की मांग पूरा करें, हम लोगों को पानी की सुविधा दें। क्या पूरा करेंगे? अभी 2 साल कितना दिन से पूरा ही कर रहे हैं ना, क्या पूरा किए हैं वादा? अभी भी तो सुने, कम से कम सुनेंगे ना भाई। उस दिन आए थे तो उस दिन हाथापाई पे उतर गए थे। अच्छा, मतलब उनका रवैया जो नागरिक हैं उनके साथ ऐसा है? ऐसा, हाँ। उस दिन वो बेचारा, वो पता नहीं, जो मतलब आजकल लड़कियां जा रही हैं तो उसको ब्लेड वाला जो सिस्टम चल रहा था उसके लिए एक आदमी कंप्लेन किया, बेटा उस पे हाथापाई पे उतर गए। उनके जो सोर्सेज जो लोग थे उनके साथ में वो हाथापाई पे उतर रहा था। हम क्या विधायक जी से उम्मीद करेंगे, ये बताइए। पानी की समस्या जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के अधीन है, और दिल्ली जल बोर्ड हमारे विधायक जी के अधीन है, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से कैलाश गहलोत जी यहाँ के विधायक पढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने अपनी समस्या उन तक पहुँचाई? यहाँ देखिए जी, जितने भी लोग हैं ये बिजवासन विधानसभा के अंदर आते हैं, राजनगर पार्ट 2 के, और ये सभी लोग एमएलए ऑफिस में लगातार विजिट कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा है नहीं, आप प्रेस से हैं और आपको पता है कि जल संकट राजनगर पार्ट 2 में चल रहा है। तो जो एमएलए हैं उनका तो फर्ज है, उनका वन ऑफ दी वार्ड है, उनकी नॉलेज में है, उनको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि वो इसको सॉल्व करने में फिलहाल अभी तक नाकामयाब रहे हैं। हमने लोगों से बात करी और लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखा। उनका ऐसा मानना है कि विधायक जी को जब वोट चाहिए थे वो दिखते थे, अब हमने रोड पे उनको देखा नहीं है, और बदतमीजी से बात करते हैं और आम नागरिक को आम नागरिक नहीं समझते। वो ऐसा कहते हैं कि मैं तो पैसे दे के वोट मैंने लिए हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए जी, इस पर तो मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उनके ऑफिस के जो लोग हैं उनका जो बर्ताव है आम जनता के प्रति वो ठीक नहीं है। हमारे पास भी शिकायतें आती है। गली नंबर 6 जी ब्लॉक के निवासियों को तो यहाँ तक कहा गया था कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक हम आपका काम नहीं होने देंगे। ऑनरेबल कोर्ट की जो भी डायरेक्शन आती है, उनके जो लोग हैं, इवन वो ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर भी जो RWA डायरेक्शन लाती है वो टिप्पणी करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, बल्कि वो कंटेम्प्ट अट्रैक्ट करती हैं। वो अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा, निश्चित तौर पर एमएलए ऑफिस में जो भी लोग
ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को तार तार करते हैं, उनको पार्टी बना करके हम खड़ा भी करेंगे जब भी कोई रिकॉर्डिंग हमारे सामने आएगी। अच्छा अंकल जी, आपने कोई कदम लिया है अब तक इस गंदे पानी पे? देखो ऐसा है, मेरा नाम सूबेदार मेजर सुखराम मंडोरा है और मेरा एड्रेस है RZF 1064 गुरु नानक मार्ग, राजनगर पार्ट 2। मेरी गली में जो है एंट्रेंस में 12 घरों में पानी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन उसके बाद 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 12 मिनट बस इतना पानी आता है, वो भी कंटामिनेटेड वाटर आता है। परसों आज की बात है, आज केवल 4 बकेट पानी आया है, जो कि उसका कलर पीला था लेकिन बदबू नहीं थी आज। और 2 दिन पहले पानी जो आया था वो एकदम सीवर वाला पानी था, उसका सैंपल बोतल में मैंने कलेक्ट किया हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है। और ये लड़ाई मैं जो है बहुत दिन से लड़ रहा हूँ। 24 अक्टूबर 2024 से मैं रिटर्न में ये सब कार्रवाई कर रहा हूँ। पहले मैं जो है वर्बली फ़ोन करता था 1916 पे, या जेई को बताता था, एई को बताता था, वो लोग आश्वासन देते थे लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, जब मेरे पास तो कोई रिटर्न प्रूफ है नहीं कि मैं कोई कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हर चीज़ जो है रिटर्न में करता हूँ, 1916 पे भी रिटर्न में करता हूँ, जेई को लिखता हूँ, वो भी रिटर्न में, एई को लिखता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को भी लिखता हूँ, माननीय विधायक जी बिजवासन कॉन्स्टिट्यूंसी उसको भी लिखता हूँ, उनसे कोई जवाब आता नहीं है। तो जब आप बात कर रहे थे तो मैंने सुना, आपने कहा कि जो लेंटर माफिया जो पनप रहा है, जबकि जो कि पनप भी क्या रहा है, एस्टेब्लिश्ड है। और आपने यहाँ के जो पार्षद है सुरेंद्र भारद्वाज जी, उनके भाई का भी वहाँ पे जिक्र किया कि वो एक कंस्ट्रक्शन में उनकी एक कोई फर्म है, तो उस बारे में थोड़ा आप विवरण दीजिए। देखिए जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी पार्षद नहीं है, पार्षद उनकी पत्नी है पूनम भारद्वाज, वो पार्षद पति हैं। तो सुरेंद्र भारद्वाज जी के जो खुद भाई हैं, मतलब रियल ब्रदर है, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भारद्वाज फैमिली से ही हैं। और एमसीडी की मुख्यतः भूमिका होती है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकने की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो एमसीडी है, उसके इलेक्टेड नेता जो भी हैं, और अगर एमसीडी विफल है तो उसकी जिम्मेदारी उस नेता पर भी आती है जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और जिस तरीके से यहाँ संरक्षण मिला हुआ है बिल्डिंग माफिया को, इसमें साफ साफ नेक्सस दिखता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट की भूमिका के प्रति। बिना जेई और एई बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मर्जी के आप एक लेंटर नहीं लगा सकते हैं राजनगर पार्ट 2 में। तो आप खुद सोचिए कि इसका जो कमीशन है वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ बंटता है। और हम ये आज हमने बोला भी है, अगर हमारे पास कोई भी शिकायत आई तो निस्संदेह अगर इसमें कोई पाया गया तो हम प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के जो सेक्शन है उनको इन्वोक भी करेंगे। और साथ में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, जिनके नाम सामने आएंगे, या जो हमारे राजनेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच के लिए भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाएंगे अगर हमारे निवासियों ने हमें कोई भी शिकायत की और हमारे पास कोई नेसेसरी प्राइमा फेसिया एविडेंस RWA के सामने आता है। तो दर्शकों, हम अंत की ओर आ चुके हैं और आपने देखा कैसे एक जनता का जो आक्रोश है वो साफ साफ देखने को मिला। जो पानी की समस्या राजनगर 2 में सरेआम देखने को मिल रही है, उसके बाद ही आज यहाँ पर RWA राजनगर पार्ट 2 की मीटिंग कराई गई। और जो RWA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदीप नवानी जी, वो यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से दरखास्त करी कि 3 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है एक पेटिशनर बनने के लिए, वो आप सब लोग सहयोग कीजिए। और कैसे लोगों में आक्रोश देखने को मिला कि जो यहाँ के विधायक हैं उनसे निरंतर उन्होंने कंप्लेन करी, बार बार ऑब्जेक्शन उठाए गंदे पानी का भी और भी कई समस्या, लेकिन उनका कोई इस पे जवाब नहीं है, कोई जवाबदेही उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कुछ पूरा मामला था। आपका इस पे क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। मेरा नाम है गौरव तिवारी, आप देख रहे हैं सक्रिय भारत। मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।